मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सहर यानी जादू की अक़साम इन पे थोड़ी बात करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुफ़रदातुल कुरान में लिखते हैं कि सहर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, यानी जादू की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक किस्म तो महज नज़रबंदी और तख़य्युल होती है, जिसकी कोई हकीकत वाक़ियतन नहीं। जैसे बाज़ शोबदाबाज अपने हाथ चालाकी से ऐसे काम करते हैं कि आम लोगों की नज़रें इनको देखने से कासिर रहती हैं, या क़ुव्वत ख़यालिया के ज़रिए किसी के दिमाग पर ऐसा असर डाला जाए कि वो एक चीज़ को आँखों से देखता और महसूस करता है, मगर इसकी कोई हकीकत वाक़ियतन नहीं होती। कभी ये काम शैतान के असर से भी हो सकता है कि मसहूर की आँखों और दिमाग पर ऐसा असर डाला जाए जिससे वो एक गैर वाक़ई चीज़ को हकीकत समझने लगे। कुरान मजीद में फ़िरऔनी साहिरों के जिस सहर का जिक्र है, जिस जादू का जिक्र है, वो पहली किस्म का सहर है, यानी यही कि महज नज़रबंदी और तख़य्युल होती है। जैसे कुरान मजीद में है सहरू आयुनन नास, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। और इसी तरह इरशाद है युहय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, यानी उनके सहर से मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में ये आने लगा कि ये रस्सियों के सांप दौड़ रहे हैं। अब इसमें युहय्यलु के लफ्ज़ से ये बतला दिया कि ये रस्सियाँ और लाठियाँ जो साहिरों ने डाली थी, ना दर हकीकत सांप बनी और ना उन्होंने कोई हरकत की, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत मुतहय्यिला मुतासिर होकर इनको दौड़ने वाले सांप समझने लगी। दूसरी किस्म इसी तरह की तहय्युल और नज़रबंदी है, जो बाज़ औक़ात शैतान के असर से होती है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है हल उनब्बियुकुम अला मा तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि किन लोगों पर शैतान उतरते हैं। तर्जुमा आयत का ये है, सूरत अश-शुअरा की आयत है हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि किन लोगों पर शैतान उतरते हैं। हर बुहतान बांधने वाले गुनहगार पर उतरते हैं। और दूसरी जगह जैसे सूरह बकरा में आयत नंबर 102 में वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूनन नास सिहर, यानी शैतान ने कुफर अख्तियार किया लोगों को जादू सिखाने के लिए। ये तो दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म ये है कि सहर के ज़रिए एक शे की हकीकत ही बदल दी जाए, जैसे इंसान या जानदार को पत्थर या कोई जानवर बना दे। इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हजरात ने इससे इनकार किया है कि सहर के ज़रिए किसी चीज़ की हकीकत बदली नहीं जा सकती। यानी उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया कि सहर यानी जादू के ज़रिए से किसी चीज़ की हकीकत को बदला जाए, बल्कि सहर यानी जादू का असर सिर्फ तख़य्युल और नज़रबंदी ही तक हो सकता है। मुअतज़िला का भी यही कौल है, मगर जमहूर उलमा की तहकीक ये है कि इनकलाब आयान में ना कोई अक़ली इम्तना ना शरई, मसलन कोई जिस्म पत्थर बन जाए या एक किस्म से दूसरी किस्म की तरफ मुनकलिब हो जाए। और फ़लासफ़ा का जो ये कौल मशहूर है कि इनकलाब हक़ाइक़ मुमकिन नहीं, उनकी मुराद हक़ाइक़ से मुहाल है, यानी मुहाल चीज़। मुमकिन वाजिब की हकीकतें हैं कि इनमें इनकलाब अक़लन मुमकिन नहीं, कि कोई मुहाल चीज़ को मुमकिन बनाया जाए या कोई मुमकिन मुहाल बन जाए। और कुरान अजीज़ में फ़िरऔनी जो साहिर थे ना, जो फ़िरऔन के जादूगर थे, उनके सहर को जो तख़य्युल करार दिया है, इससे ये लाज़िम नहीं आता कि हर सहर तख़य्युल ही हो, इससे ज़ायद कुछ ना हो। बाज़ हज़रात ने सहर के ज़रिए इनकलाब हकीकत की जवाज़ पर हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस से इस्तिदलाल किया है
جو موطا امام مالک میں انہوں نے قعقاع بن حکیم سے روایت کی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر کیا کلمات ہیں؟ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بیوقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا صحیح نہیں۔ اس لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ اول یہ کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بنانے کا امکان ہے، دوسرے یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ جب حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے یہ کلمات بتلائے: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جن سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کی جن سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلایا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جادو کی یہ تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہیں، یعنی یہ تینوں قسمیں جادو کی ہو سکتی ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔